इस वीडियो में जो मलबा दिख रहा है वो MQ-9 रीपर ड्रोन का है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे बंदर अब्बास के पास इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया। अब कहा जा रहा है कि इरानियन एयर डिफेंस ने ड्रोन को इंटरसेप्ट करते समय एक हाई स्पीड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का इस्तेमाल किया। सवाल यह है कि MQ-9 रीपर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? MQ-9 रीपर यूएस एयरफोर्स के सबसे एडवांस्ड सर्वेलेंस ड्रोन्स में से एक है, सबसे अच्छे ड्रोन्स में से एक है। और ये ड्रोन कई घंटों तक आसमान में रह सकता है। इसका इस्तेमाल होता है इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, सर्वेलेंस मिशंस के लिए और प्रिसिशन स्ट्राइक्स के लिए। लेकिन सबसे चौंका देने वाली बात एज यूजुअल अमेरिका के किसी भी हथियार के साथ होती है, वो है उसकी कीमत। रीपर ड्रोन की कीमत लगभग $30 मिलियन है, यानी 300 करोड़ रुपए। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 2 हफ्ते में, यानी जब से युद्ध शुरू हुआ है, ईरान ने अमेरिका के 11 ऐसे ड्रोन मार गिराए हैं। और हिसाब लगाइए तो सिर्फ ड्रोन का नुकसान लगभग 3,300 करोड़ का है। समस्या ये खत्म नहीं होती, क्योंकि ईरान ही नहीं, येमेन के हाउती जो सेना है, जो ईरान समर्थन करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी पिछले कुछ समय से अमेरिकी ड्रोन्स को निशाना बना रहा था। अगर इन सभी लॉसेस को जोड़ दिया जाए तो रीपर प्रोग्राम पर काफी बड़ा आर्थिक दबाव पड़ सकता है। और यही इस युद्ध का सबसे बड़ा सबक है। आज की मॉडर्न वॉरफेयर में सिर्फ हथियारों की ताकत ही मायने नहीं रखती, वॉर एसिमेट्रिक होते हैं। सस्ते मिसाइल या सस्ती एयर डिफेंस सिस्टम से सैकड़ों करोड़ के एडवांस ड्रोन्स को गिराया जा सकता है, और जो साइड मिलिटरीली सुपीरियर लग रही है, उसका जो नुकसान है वो भी कहीं ज्यादा हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो वॉर का जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो पूरा पलट जाता है। MQ-9 वही ड्रोन था जिसे ट्रंप ने अपने पहली टर्म में इस्तेमाल किया था ईरान के जनरल सुलेमानी को बगदाद के पास मारने के लिए।